नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। दिव्यांग जनों के लिए खबरों के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। यह स्पेशल बुलेटिन उन लोगों के लिए है जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्यांग जनों के लिए स्पेशल न्यूज बुलेटिन। देश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच सबसे बड़ा खतरा सामने आ रहा है प्रवासी मजदूरों का। लॉकडाउन के चलते रोजी रोटी का संकट सामने आने के बाद कई शहरों से प्रवासी मजदूर अपने घरों को वापस लौट रहे हैं, जिसके चलते इनके कोरोना कैरियर बनने का खतरा बना हुआ है। गुजरात के सूरत की ये तस्वीर डराने वाली है। हजारों की संख्या में मजदूर सड़क पर उतर आए हैं। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का हर नियम टूट गया। इन मजदूरों की मजबूरी क्या है, पहले ये सुन लीजिए। इधर से पुलिस नहीं जाने दे रहा है हम लोग को, और खाने वाने का भी कुछ इधर कोई साधन नहीं है, और पुलिस लोग को हम लोग बोल रहा है लेकिन ये लोग कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है। यही सूरत से आदमी जा रहा है, सिर्फ मोरा से ये लोग नहीं जाने दे रहा है। ये देखो भाई, पीछे इधर हजीरा पुलिस और इच्छापुर पुलिस खड़ी है, लेकिन मोरा से आदमी को नहीं जाने दे रहा है। इधर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लोग नहीं ले रहा है, खाने का भी कुछ नहीं बोल रहा है। एक तरफ मजदूरों की मुश्किलें हैं तो दूसरी तरफ देश के सामने कोरोना का बढ़ता खतरा। कोरोना के बढ़ते मामलों के लिहाज से गुजरात दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। ऐसे में यहाँ कोरोना का खतरा कितना बड़ा है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट है। ऐसे में वो घर लौटने को मजबूर है। मजदूरों के पलायन की तस्वीर देश के कई इलाकों से सामने आ रही है। बिहार में कल मिले 29 कोरोना पॉजिटिव मामले में से 19 प्रवासी मजदूरों के हैं। ये वो मजदूर हैं जो 3 दिन पहले बिहार लौटे हैं। बिहार में दूसरे राज्यों से आ रहे प्रवासी मजदूरों की वजह से संक्रमण की रफ्तार तेज हो गई है। बिहार में कल 29 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिनमें 19 प्रवासी मजदूरों के हैं। ये वो मजदूर हैं जो पिछले 3 दिनों में ट्रेन से अलग अलग राज्यों से बिहार पहुंचे हैं। इन 19 मजदूरों में 6 समस्तीपुर में, खगड़िया और दरभंगा में 4-4, सहरसा में 2 और पूर्वी चंपारण और भागलपुर में 1-1 मजदूर मिले हैं। जब से ट्रेनों के चलने की शुरुआत हुई है, अब तक 70 ट्रेनें बिहार आ चुकी हैं और इन 70 ट्रेनों से 82,000 प्रवासी बिहार पहुंच चुके हैं। वही प्रवासी मजदूरों पर बंगाल सरकार और केंद्र सरकार भी आमने सामने है। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने प्रवासी मजदूरों की वापसी पर अनदेखी का बड़ा आरोप लगाया। अमित शाह ने चिट्ठी में साफ लिखा है कि केंद्र सरकार प्रवासी मजदूरों को भेजने की व्यवस्था कर रही है, लेकिन बंगाल सरकार केंद्र सरकार का सहयोग नहीं कर रही। अमित शाह ने चिट्ठी में यह भी लिखा कि अपने ही मजदूरों को वापस लेने में बंगाल सरकार गंभीरता नहीं दिखा रही है, जो बेहद निराशाजनक है। अब ऐसे ही माइग्रेंट लेबर्स को लेकर इतनी खलबली मचाई हुई है, लेकिन जो अमित शाह जी ने जो लेटर लिखा है उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला है कि बंगाल की तरफ से एप्लीकेशन ही नहीं हो रहा है कि आप ट्रेन को माइग्रेंट लेबर्स को या बंगाल में लेके आएँ, और बंगाल में जो बाहर के राज्य के जो माइग्रेंट वर्कर्स फंसे हुए हैं उनको उनके राज्य में भेजने का प्रावधान करें। अब देखिए, अभी न्यूज़ आया है कि अमित शाह जी ने चिट्ठी लिखने के बाद ममता बनर्जी ने 8 ट्रेन जो है उसकी मंजूरी दी है। मैं ममता बनर्जी को पूछना चाहता हूं, बाकी स्टेट वाले अपना स्टेट का माइग्रेंट लेबर को वापस ले सकता है, क्यों पश्चिम बंगाल सरकार माइग्रेंट लेबर जो बाहर है, अपना लेबर है, अपना बंगाल का जनता है, उनको क्यों लाने का प्रयास नहीं कर रहा है? देश में कोरोना की रफ्तार थमने की बजाय और तेज होती जा रही है। हर दिन कोरोना वायरस के नए मामले और मौतों का आंकड़ा अलार्मिंग होता जा रहा है। देश के कई इलाके इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे के आंकड़े बेहद ही डराने वाले हैं। देखिए देश के हर बड़े राज्य और हर बड़े शहर का कोरोना अपडेट। देश में कोरोना के बढ़ते ग्राफ की ये डराने वाली तस्वीर है। हर दिन के साथ कोरोना के हालात अलार्मिंग होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश भर में 3,320 नए केस सामने आए हैं, जबकि 95 लोगों की मौत हुई है। वहीं मुंबई और अहमदाबाद में हर दिन हालात खराब हो रहे हैं। इन दोनों शहरों में मौत का आंकड़ा 800 को पार कर चुका है। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 60,000 के करीब पहुंचने वाली है। आज कोरोना का ग्राफ 59,000 को पार कर गया। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक आज देश में कोरोना के केस 59,662 हो गए हैं और कुल मौत
1981। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा डराने वाली है कोरोना की बढ़ती रफ्तार। पिछले 5 दिनों में कोरोना के 17,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं, जबकि 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 4 से 8 मई तक के कोरोना के ग्राफ पर नजर डालें तो लगभग हर दिन इसकी संख्या 3,000 के पार ही रही है, जबकि 4 मई को यह आंकड़ा 4,000 के करीब था। सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि उम्मीद की जा रही थी कि लॉकडाउन के चलते कोरोना के मामलों में कमी आएगी, लेकिन ऐसा होने की बजाय पिछले दिनों में कोरोना के केस तेजी से बढ़े हैं। सरकार की ओर से लगातार चेतावनी दी जा रही है कि लोगों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि एक छोटी सी चूक बहुत भारी पड़ सकती है। अगर हम रिक्वायर्ड डूज एंड डोंट्स का पालन करेंगे, रिक्वायर्ड प्रोसेसेस इन टर्म्स ऑफ क्लिनिकल मैनेजमेंट उसको फॉलो करेंगे, तो हो सकता है कि हम पीक को अचीव ना करें, हमारा कर्व इसी तरह से फ्लैटन रहे। लेकिन जिस भी समय पर अगर हम कोई भी प्रिकॉशंस का, रिक्वायर्ड प्रोसेसेस का पालन नहीं करते हैं तो केसेस में स्पाइक आने की संभावना रहती है, जिसके लिए ही हम आपके द्वारा सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली हमें हर तरह का सपोर्ट दिया जाए, कम्युनिटी सपोर्ट मिले, फील्ड में हर तरह से एक्शन और सपोर्ट हमारा उस तरह से चलता रहे कि हम उस पीक को ऑब्जर्व ना कर पाएं। देश में कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट महाराष्ट्र है, जहां पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,000 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 1,089 मरीज रिपोर्ट हुए, जिसमें 748 मरीज सिर्फ मुंबई में मिले। इसके अलावा महाराष्ट्र में 24 घंटे में 37 मौत हुई है, जिसमें 25 मौत सिर्फ मुंबई में हुई। वहीं महाराष्ट्र के ओवरऑल आंकड़े भी डराने वाले हैं। महाराष्ट्र में अब तक 19,063 केस कोरोना के सामने आए हैं, जबकि 731 लोगों की मौत हुई है। वहीं मुंबई में यह आंकड़ा 12,000 के करीब है, जबकि 462 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में मुंबई इस वक्त कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है। मुंबई में इस वक्त 12,000 के करीब केस हैं। मुंबई में इस वक्त 10 सबसे खतरनाक इलाके जो रेड जोन में आते हैं, उन पर भी नजर डालिए। इनमें शामिल है वर्ली, धारावी, गोवंडी शिवाजी नगर, कुडला, साकीनाका, एंटॉप हिल, वडाला, माहिम, भाईखला, नागपाड़ा और जीजा माता नगर। गुजरात दूसरा ऐसा राज्य है जहां कोरोना के हालात हर दिन के साथ भयानक होते जा रहे हैं। गुजरात में अब तक 7,400 से ज्यादा केस सामने आए हैं, जबकि मौत 449 लोगों की हुई है। अहमदाबाद इस वक्त गुजरात में कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना है। अहमदाबाद में कोरोना के अब तक 5,260 केस सामने आ चुके हैं, जबकि 343 लोगों की मौत हुई है। देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना का मीटर फुल स्पीड में भाग रहा है। दिल्ली में पिछले 4 दिनों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। वहीं दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 338 नए केस सामने आए, जिसके बाद मरीजों का आंकड़ा 6,000 को पार कर गया, जबकि कोरोना से अब तक 68 लोगों की मौत हुई है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो राजधानी दिल्ली में भी अब तक इससे 6,000 से ज़्यादा लोग 6,318 लोग संक्रमित हो चुके हैं और पिछले 24 घंटों में 300 से ज़्यादा मामले जो हैं वो सामने आए हैं और अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि दिल्ली में तीसरे लॉकडाउन में थोड़ी रियायत दी गई है, ज़रूरी सेवाएं में रियायत दी गई है और कुछ बाज़ार में जो है वो कुछ दुकानें भी खोली गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये संक्रमण दर जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा है और अभी भी लोग जो है सावधान रहने को तैयार नहीं है। सरकार लगातार उनसे अपील कर रही है कि लोग घरों में रहें और अब तक दिल्ली में तकरीबन 80,000 टेस्ट हो चुके हैं और मामले दिन ब दिन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त भारत के 20 शहर चिन्हित किए गए हैं जिन पर कोरोना की सबसे ज्यादा मार पड़ी है। देश के इन हॉटस्पॉट्स की लिस्ट में मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, महाराष्ट्र के पुणे, ठाणे और नागपुर शामिल है। मध्य प्रदेश में इंदौर और भोपाल, राजस्थान में जयपुर और जोधपुर, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, हरियाणा में गुड़गांव और फरीदाबाद भी अलर्ट कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में आगरा, नोएडा और लखनऊ के बाद मेरठ भी शामिल है, जहां कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। कोरोना की स्पीड अब डेंजरस लेवल पर पहुंच गई है और सबसे चिंता की बात यह है कि जो कोरोना वॉरियर्स पूरे देश को कोरोना से बचाने में लगे हैं वो उसके शिकार बन रहे हैं। अब महाराष्ट्र पुलिस में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राज्य में अब तक
714 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, जबकि 648 पुलिसकर्मियों में कोरोना के एक्टिव केस हैं। हालांकि 61 पुलिसकर्मी इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं, लेकिन कोरोना की वजह से 5 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें, लॉकडाउन में पुलिसकर्मियों पर 194 हमले हुए हैं और इन हमलों के आरोप में 689 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। मुंबई के लगभग 1 दर्जन पुलिस स्टेशन कोरोना की चपेट में हैं, जिसमें सहार, वाकोला, दिंडोशी, कुरार, सांता क्रूज और जेजे मार्ग पुलिस स्टेशन प्रमुख तौर पर हैं। सबसे बुरी स्थिति में मुंबई का जेजे मार्ग पुलिस स्टेशन है, जहां पर 34 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लेकिन जिस तरह से मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में कोरोना के मामले पुलिसकर्मियों के बीच में बढ़ रहे हैं, वो महकमे के लिए चिंता का कारण बन गया है। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में अभी तक कोरोना के चलते 5 पुलिसकर्मियों की मौत भी हो चुकी है, जिसमें 3 पुलिसकर्मी की मौत सिर्फ मुंबई में हुई, जबकि एक की पुणे में और एक पुलिस कर्मचारी की सोलापुर में हुई। फिलहाल पुलिस महकमा इस बात को लेकर बहुत चिंतित है कि कैसे पुलिसकर्मियों को कोरोना से बचाया जाए, क्योंकि पुलिसकर्मी ही वो कोरोना वॉरियर्स हैं जो लॉकडाउन के इस पीरियड में लोगों के बीच में जाकर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने से लेकर हर एक चीज को लेकर सड़क पर मौजूद हैं और लोगों को समझा रहे हैं, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग से जुड़ी बातें हो, कहीं लॉ एंड ऑर्डर का विषय हो। ऐसे में पुलिस कर्मचारियों के लिए ये मुश्किल की घड़ी है। कैमरामैन सुनील कंकरियाल के साथ राजीव सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। मुंबई के मरीन ड्राइव पर पुलिस कर्मियों पर बीती रात चाकू से हमला किया गया, जिसमें 2 पुलिस वाले घायल हो गए। घायल पुलिसकर्मी को जेजे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है और इस मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है और आईपीसी की धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि सिल्वर ओक बंगले वाली सड़क के पास एक शख्स को आधी रात घूमते देख पुलिस ने उसे वहां से हटाने को कहा, तो उसने पुलिस पर हमला कर दिया। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके में पुलिस के जवानों का सम्मान किया गया। लखनऊ के इस मुस्लिम बहुल इलाके में लोगों ने अपनी छतों से फूल बरसाए, तालियां बजाई। हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह की रिपोर्ट देखिए। रोजे का वक्त चल रहा है और मुस्लिम समाज के लोग इस समय इंदिरा नगर में कोरोना वॉरियर्स का यानी कि पुलिस कर्मियों का किस तरीके से स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। यहाँ पर इंसानियत वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से, ट्रस्ट की तरफ से कॉलोनी के लोग इस समय सभी से स्वागत कर रहे हैं, फूलों की बारिश यहाँ पे कर रहे हैं। जो वॉरियर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स असली, जो कि असल में मेहनत कर रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ मिलके पुलिसकर्मी, उन सभी का यहाँ पर बाकायदा स्वागत किया जा रहा है। फूल और जो तालियां हैं वो लगातार चल रही हैं। जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी बोला है, उसी दिन से हम लोग कुछ न कुछ खाने में और कुछ काम कर रहे थे। जब मुझे एहसास हुआ और जब मैं रोडों में निकलता हूँ कि पुलिस इतनी मेहनत कर रही है और रात दिन मेहनत कर रही है, तो हमने जब देखा कि ये योद्धा रात दिन मेहनत कर रहे, तो इनके लिए हम कुछ ऐसा करें कि हमें भी सुकून है और समाज में लोगों को सुकून है, इसलिए हमने ये रखा प्रोग्राम। सिर्फ मुंबई के केईम हॉस्पिटल से नहीं, बल्कि इससे पहले कूपर और साइन के हॉस्पिटल से ऐसी तस्वीरें आ चुकी हैं। हॉस्पिटल के कोरोना वार्ड में डेड बॉडी के बीच इलाज चल रहा है। हॉस्पिटल के बेड पर डेड बॉडी रखी हुई थी। कूपर हॉस्पिटल के वार्ड में एक मरीज के पास शव रखा हुआ था। आसपास के बेड पर मरीज लेटे थे। शव उठाने वाला कोई नहीं था। मुंबई के सायन इलाके के एक हॉस्पिटल की तस्वीर है। प्लास्टिक बैग में एक नहीं बल्कि कई बेड पर लाशें पड़ी थी। शव बॉडी बैग में लिपटे थे। ये वो बदकिस्मत लोग थे जो कोरोना से जंग हार गए थे, लेकिन इन मृतकों से बड़े बदकिस्मत वो लोग हैं जो यहां मौजूद हैं। कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है और इसी के साथ कोरोना फैलाने के आरोपियों पर पुलिस का शिकंजा भी कसता जा रहा है। मरकज के मौलाना साद पर क्राइम ब्रांच के सूत्रों से एक बड़ी खबर आ रही है। मौलाना साद और मरकज से जुड़े 7 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है। क्राइम ब्रांच ने साद और मरकज से जुड़े 32 बैंक खातों का पता चलाया है और पुरानी दिल्ली में बैंक ऑफ इंडिया के लाल कुआं ब्रांच में मरकज का मेन अकाउंट है। दिल्ली पुलिस को मौलाना साद मामले की जांच में कुछ और सफलता हाथ लगी है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को मौलाना साद और उससे जुड़े लोगों के उत्तर प्रदेश में 7 और बैंक खातों का पता चला है, जिसके बाद इन बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया गया है।
क्राइम ब्रांच की जांच में अब तक मरकज और उससे जुड़े लोगों के 32 बैंक खातों का पता चल चुका है। मरकज का मुख्य खाता पुरानी दिल्ली के बैंक ऑफ इंडिया की लाल कुआं शाखा में है। अब पुलिस ने मौलाना साद से जुड़े सभी बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। मौलाना साद के बेटे से पूछताछ के बाद क्राइम ब्रांच ने जाकिर नगर में मरकज प्रबंधन से जुड़े एक शख्स के घर रेड की थी। यहां से वित्तीय लेन देन से संबंधित कुछ कागजात बरामद किए गए हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर थमता नजर नहीं आ रहा। 40 लाख से ज्यादा मरीज और 27,000 से ज्यादा मौतों के बाद भी कोरोना का वर्ल्ड मीटर तेजी से भागता जा रहा है। अब तक इसका सबसे बड़ा शिकार बना है सुपर पावर अमेरिका, लेकिन अब एक और महाशक्ति कोरोना की चपेट में आ चुकी है। कोरोना वायरस की दुनिया भर में बढ़ती रफ्तार के बीच कोरोना का वर्ल्ड मीटर अब 3 लाख के करीब पहुंचने लगा है। क्या अमेरिका, क्या यूरोप और क्या एशिया, करीब 40 लाख मरीजों के साथ कोरोना का कहर सब कुछ पीछे छोड़ता जा रहा है। 9 लाख 2020, 40 लाख मरीज, 2,76,000 मौतें, एक दिन में 25,000 से ज्यादा मौत। 4 महीने में कोरोना वायरस के कहर को रोकना तो दूर, दुनिया को इस पर काबू पाने की कोई तरकीब नहीं सूझ रही है। हर गुजरते सेकंड में मरीजों और मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। यही वजह है कि यूएन के महासचिव ने इसे मौत की सुनामी बता दिया है। कोरोना वायरस को कोई फर्क नहीं पड़ता सामने वाला कौन है, कहां रहता है, ये किसी को भी हो सकता है। इसलिए मेरी अपील है, सबको एकजुट होने की जरूरत है। ये महामारी मौतों के साथ नफरत और नस्ली भेदभाव की सुनामी लेकर आई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव का यह बयान साफ साफ बता रहा है कि हालात कितने खराब हैं और अगर हम अब भी नहीं संभले, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, तो एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया की चेतावनी सही साबित हो सकती है। जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से ये लाइकली है कि जो हमारी पीक है वो जून जुलाई में आ सकती है। लेकिन इस पे कई और चीज़ें वेरिएबल्स हैं जो टाइम समय से पता चलेगा कि वो कितनी इफेक्टिव हैं। जैसे लॉकडाउन का और असर जो एक्सटेंड हुआ है उसका कितना असर पड़ता है। पूरी दुनिया की बात करें तो कोरोना से सबसे खस्ता हाल अमेरिका है, लेकिन इसी बीच एक और सुपर पावर इस कोरोना का बड़ा शिकार बनकर उभरा है और उसका नाम है रूस। जी हाँ, जिस देश के बारे में कहा जा रहा था कि उसने कोरोना पर लगाम लगा दिया है, वहां अब कोरोना का जबरदस्त विस्फोट हो गया है। 24 घंटे में 11,500 नए मरीज, 4 दिन से रोजाना 10,000 मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 100 लोगों की मौत दर्ज की गई है। अब तक 1700 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। यूरोपीय हिस्से के मुकाबले रूस के एशियाई हिस्से में ज्यादा संक्रमण के मामले पाए जा रहे हैं, जो चीन और कोरियाई प्रायद्वीप के करीब है। इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित राजधानी मॉस्को है, जहां अकेले 7,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। मॉस्को के मेयर की माने तो यहां करीब 3 लाख लोग संक्रमित हो सकते हैं। यही वजह है कि अब मॉस्को में सभी लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। रूस की हालत बिगड़ती जा रही है। यूरोप में स्पेन, इटली और यूके के बाद रूस चौथे नंबर पर सबसे अधिक कोरोना संक्रमित देश बन गया है। WHO का कहना है कि रूस में कोरोना महामारी ने देर से कदम पसारे हैं। रूस में शुक्रवार तक कोरोना मरीजों की संख्या 1,88,000 के आसपास थी, जबकि वहां अब तक 1700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। रूस में करीब हर रोज 10,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं, जिसके बाद कुल आंकड़ा 2 लाख मरीजों तक पहुंचने वाला है। यह रूस में संभावित भयावह स्थिति की आहट है, जिसे देखते हुए सरकार ने अस्थायी अस्पतालों का निर्माण शुरू कर दिया है। चीन की तरह वहां खाली मैदान में अस्पताल बनाया जा रहा है ताकि इमरजेंसी में इसका इस्तेमाल किया जा सके। जहां रूस के मामले अचानक से बढ़े हैं, वहीं अमेरिका में पूरी दुनिया के 1/3 से ज्यादा कोरोना के मरीज मौजूद हैं। अमेरिका में 24 घंटे में 2300 लोगों की मौत हो गई। वहां हर घंटे करीब 95 लोगों की मौत हो रही है। इस तरह मौत का आंकड़ा 78,000 को पार कर चुका है। अमेरिका में सबसे बुरा हाल न्यूयॉर्क में है, जहां अकेले 3,40,000 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं, जबकि मौतों का आंकड़ा 27,000 के करीब पहुंच गया है। पूरे शहर में लॉकडाउन है और इसे लेकर हिदायतें सख्त कर दी गई हैं। सार्वजनिक जगहों पर मास्क और ग्लव्स पहनने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के पालन के लिए सुरक्षा बलों की मदद ली जा रही है।
2 दिन पहले व्हाइट हाउस में एक नौसेना के अधिकारी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अब एक महिला अधिकारी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इनका नाम है केटी मिलर। केटी अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस की प्रवक्ता है और ट्रंप के एडवाइजर स्टीफन मिलर की पत्नी है। इस हफ्ते व्हाइट हाउस की ये दूसरी अधिकारी हैं जिनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। लेकिन इसके बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के संपर्क में आने वाले लोग मास्क पहने हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि केटी मिलर अचानक से कोरोना संक्रमित हो गई, इसलिए कोरोना के टेस्ट करवाने के प्रोसीजर पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। Katie, she tested very good for. केटी काफी समय से इससे बची हुई थी, लेकिन अचानक से संक्रमित हो गई। वो मेरे संपर्क में नहीं थी, वो कुछ समय के लिए उपराष्ट्रपति के संपर्क में थी, इसलिए टेस्ट करवाने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। टेस्ट में कमी नहीं है, लेकिन टेस्ट के बीच में कुछ हो सकता है। हाल ही में उनके टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। She was tested very recently and tested negative. उधर लॉकडाउन में पुलिस की सख्ती को लेकर अब अमेरिकियों में नाराजगी भी दिख रही है। अमेरिका में नए मरीजों और मौत की संख्या बढ़ने की रफ्तार 1 हफ्ते तक जारी रही तो अमेरिका में मौत का आंकड़ा 1 लाख और कुल मरीजों की तादाद 15 लाख से भी ज्यादा हो सकती है। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। कल हम फिर इस समय आपके साथ मुलाकात करेंगे।